वो वक्त दूर नहीं जब एस्ट्रोनॉमर्स मंगल ग्रह की ओर देखेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखी हैं जो शहरों से मिलते जुलते हैं। पॉप कल्चर और साइंस फिक्शन में मंगल ग्रह का जीवन आकर्षण का अहम मुद्दा बन गया। लेकिन फिर हमने और ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप्स को विकसित किया, जिसके बाद एस्ट्रोनॉमी ने एक ऊंची छलांग मारी। हमने ये पता लगाया कि ये लाल ग्रह बंजर है और इसी के साथ कईयों की उम्मीद पर पानी फिर गया। पृथ्वी से छोटे इस मंगल ग्रह ने पिछले कुछ वक्त में बड़ी तेजी से अपने इंटरनल हीट को खो दिया और इसकी सतह पर ओलंपस जैसे बहुत बड़े ज्वालामुखी के निशान मिले। ओलंपस को पृथ्वी से बिना किसी प्रोफेशनल टेलीस्कोप की मदद से भी देखा जा सकता है। वैसे इस ग्रह पर काफी वक्त से ज्वालामुखी का विस्फोट होना बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि इस ग्रह का अंदर का हिस्सा ठंडा हो गया और जो अब जमने लगा। इस ठंड की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया और सोलर हवाएं इसके वातावरण को उड़ा ले गई। वही बचा हुआ पानी जम गया और अगर इसमें जीवन था तो वो भी नष्ट हो गया। इसी के साथ ये ग्रह एलियन प्लॉट्स और सेकेंड होम के लिए एक मुख्य घटक बन गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उससे ज्यादा कुछ अगर यहाँ हो तो? क्या हो अगर मंगल पर जीने वाले हमसे खुद को छुपाने में सफल हुए हो तो? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। 1976 में नासा के ट्विन वाइकिंग लैंडर्स मंगल तक पहुंचे, वो भी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या लाल ग्रह पर जीवन है। वाइकिंग लेबल रिलीज के लाइव डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर गिलबर्ट लेविन थे। इंस्ट्रूमेंट को दोनों जगहों से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले। 1997 में लेविन ने निष्कर्ष निकाला कि एक्सपेरिमेंट ने मंगल पर जीवन होने का पता लगाया था और तब से उन्होंने इस बात का समर्थन किया। अब वाइकिंग लैंडिंग के 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद मंगल के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ लेविन का मानना है कि नासा ने वाइकिंग लैंडर्स के नतीजों को ठीक से फॉलो नहीं किया। हाल के एक टॉक शो में उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि नासा जानता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है। एक रिसर्चर जियो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेरी डिग्रेगोरियो का दावा है कि अंतरिक्ष एजेंसी मंगल पर एलियंस को कवर कर रही है, वो एलियन जो इससे पहले मिशन के दौरान मिले थे। उनको यकीन है कि इस खोज को एजेंसी ने ग्रह पर मानव युक्त मिशन की योजना की वजह से नजरअंदाज किया होगा। इस बीच नासा ने इमेजेस में दिखने वाले शेप को रॉक क्रिस्टल के रूप में एनालाइज किया। डिग्रेगोरियो, जो पृथ्वी की मिट्टी में माइक्रोस्कोपिक लाइफ की स्टडी में माहिर है, उनका कहना है कि क्यूरोसिटी रोवर की इमेज में पैटर्न ऑडोवियन ड्रेस जीवाश्मों की तरह है जो उन्होंने पृथ्वी से खींचे थे, जिसमें सॉफ्ट बॉडी लाइफ फॉर्म के सबूत है। लेकिन मंगल पर मौजूद एलियंस का क्या? कई सालों से नासा ने रोवर के लाइव स्ट्रीम्स के फोटोग्राफ से लेकर वीडियोस तक की मदद से मंगल की कई तस्वीरें जमा की। दक्षिण अफ्रीका के एक शोधकर्ता ने इसके कुछ हिस्सों की छानबीन की और 2006 में इमेजेस में से कुछ ने अजीब चीजों का खुलासा किया जो यूएफओ की तरह था और लाल ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जीन वॉर्ड ने जब मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा लिए गए फुटेजेस को देखा तो उन्होंने कैंडर चश्मे के नीचे कुछ अजीब देखा। मंगल के वेल्स मेरिनस सिस्टम में एक बड़ी घाटी, जिसे ग्रैंड कैनियन के ग्रह से ठीक सामने बताया जाता है। दरअसल इसे सौर मंडल में सबसे बड़ी जानी मानी घाटी माना जाता है। जीन ने इस पर फोकस किया, जिसे उन्होंने अजीब खाई नाम दिया। खाई के आखिर में एक परफेक्ट डिस्क है जो ज्यादातर रेत और मलबे से ढकी है और इसके पीछे रैंडम ड्यून्स हमारे पास है। वॉर्ड ने नोट किया, ऐसा लगता है कि एक डिस्क के आकार का क्राफ्ट या चीज बहुत लो एंगल पर आई और मंगल की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पीछे मलबा छोड़ दिया। वो भी डिस्क के आकार की चीज पर जूम करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इसका व्यास 40 से 50 फीट है, जो खाई की चौड़ाई के बराबर होने का इशारा करती है। उन्होंने आगे कहा, ये एक डिस्क की तरह दिखता है जिसका कुछ भाग सतह से उठने की वजह से ये एक तरफ से ऊंचा हो जाता है, जबकि कुछ कमेंटर्स ने खोज को रेत की टीले या अंतरिक्ष की कबाड़ की तरह बताया। कुछ ने इसे महान खोज कहते हुए माना कि ये बेहद खास था।
और ऐसा कुछ लिखा, असल में ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाली तश्तरी के आकार की वस्तु के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि वे संदूषण से डरते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि नासा जांच करे। लेकिन अगर ये सब सच है तो कितने वक्त तक स्पेस एजेंसीज इसे दुनिया से छुपाकर रख सकती है? यूएफओ के शिकारियों का ऐसा मानना है कि उन्हें एलियन लाइफ के संकेत मंगल ग्रह पर तब मिले जब उन्होंने पीले और हरे रंग के पौधों को इस लाल ग्रह पर उगते हुए देखा। स्कॉट सी वॉरिंग ने नासा द्वारा जारी की गई तस्वीरों में इस अद्भुत खोज के बारे में बताने के बाद इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इस इमेज को मार्स परसिवियरेंस द्वारा फिल्माया गया था, जो फिलहाल मंगल ग्रह पर पिछले जीवन के संकेतों को देखने और मानवीय एक्सप्लोरेशन के लिए इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट तैयार करने के मिशन पर है। स्कॉट, जो यूएफओ साइटिंग डेली पर ब्लॉग चलाते हैं, उन्होंने कहा कि ये इमेज मंगल पर एलियन लाइफ के होने का 100% प्रूफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ही कुछ उन्होंने 2 साल पहले भी देखा था, लेकिन उस वक्त ये सफेद गुलाब था। स्कॉट ने कहा कि ये पिंक और ग्रीन प्लांट मंगल की चट्टानों से उगे हैं। ये लेटेस्ट मार्स परसिवियरेंस रोवर की फोटो में से एक है। ऐसे में ये 100% नई चीज है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि नासा ने आखिर क्यों ज्यादातर फोटोज को गलत कलर के साथ पेश किया। भाई, ताकि लोगों से सच्चाई को छुपा कर रखा जा सके, जो मंगल ग्रह पर अभी जीवन होने का 100% प्रूफ है। 2013 में मीडिया में इस चीज को मंगल पर चट्टानों के बीच छुपे हुए किसी कुतरने वाले जानवर की तरह बताकर रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद मानो आग सी लग गई। इमेज को फिर तुरंत मंगल के चूहे के रूप में बताया गया, जिसे नासा रोवर क्यूरोसिटी के मास्ट कैमरे से देखा गया था। जब उस तक पहुंचा गया तो नासा ने यही कहा, स्पष्ट रूप से इसका नतीजा बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हवा का कटाव और मैकेनिकल खरोच और चट्टानों का रासायनिक अपक्षय से टूटना, जिससे उन्हें ये अजीब आकार मिलते हैं। ऐसे में मिशन के वैज्ञानिकों के बीच मंगल के इस चूहे की और जांच करने के लिए आगे कोई मोटिवेशन नहीं था, और इस तरह से क्यूरोसिटी रोवर वहां से आगे अपनी सफर की ओर बढ़ गया। क्रिस्प ने कहा कि उत्सुक वैज्ञानिक तब हैरान हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के दावे पेरिडोलिया नामक एक मनोवैज्ञानिक घटना का नतीजा है, जो मानव मस्तिष्क द्वारा इमेजेस में किसी पहचान की चीज को देखने की टेंडेंसी को बताता है। जरूरी नहीं कि ये एक बुरी चीज हो। नासा के क्यूरोसिटी रोवर से मंगल ग्रह पर एक असामान्य चट्टान संरचना की एक और इमेज ने मंगल ग्रह पर एलियन पैसेज वे के बारे में कुछ अनुमान लगाया। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल पर चट्टानें अपने असामान्य रूप के लिए जानी जाती है। जब से इस इमेज को आम जनता के लिए जारी किया गया, तब से बहुत सारी अटकलें लगाई गई कि मंगल की पहाड़ी के किनारे दिखाई देने वाले दरवाजे की तरह रास्ता क्या हो सकता है। क्यूरोसिटी के मास्ट माउंटेड कैमरे ने रॉ फोटोग्राफ्स की एक सीरीज में तस्वीरें ली। एक यूएफओ कट्टरपंथी ने आसपास के लैंडस्केप को बॉर्डर लुक देकर इमेज को समझा, जो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल के अंदर जाने के दरवाजे की तरह लगता है। जिसके बाद लोगों ने कुछ इस तरह के सवाल पूछे कि क्या ये वो सबूत है जिसे हम अपने पूरे जीवन में ढूंढते रहें? क्या हम आखिरकार एलियंस को देख पाएंगे? लेकिन ये डोरवे नहीं निकला, बल्कि ये मार्टिन हिल पर बस एक छोटी सी दरार है, जो एक इंटरडायमेंशनल पैसेज जैसा दिखता है। चूंकि मंगल की सतह पृथ्वी जैसी नहीं है, इसीलिए इसके इमेज बहुत पेचीदा हो सकते हैं। एक अजीब तरह से मिटने वाली चट्टान एक मछली के समान दिख सकती है। बैकलाइटिंग वाला क्लिफ किसी चेहरे के प्रोफाइल जैसा हो सकता है। क्रॉप की गई इमेजेस और जूम इन व्यू छोटी डिटेल्स को बड़ा कर सकते हैं। यदि परछाइयाँ एक अलग एंगल पर पड़ रही हो तो ये द्वार को बहुत नीरस बना देगा। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि दरार वास्तव में कितनी छोटी है, और ये जाना कि ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर चौड़ी है। जबकि हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि मार्टियंस इस छोटे दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करते,
वहीं नासा को विश्वास है कि इस मामले में दरवाजा एक छोटा चट्टानी दरार से ज्यादा और कुछ नहीं। ये बात मंगल ग्रह पर अजीब आकार की चट्टानों और लैंडस्केप विशेषताओं की खोज के उत्साह को कम करने के लिए नहीं है। फैक्ट तो ये है कि हमारे पास गैलक्रेटर में घूमने वाले पहिएदार रोबोट है जो दूसरे ग्रह से तस्वीरें वापस भेज रहे हैं। यकीनन ये सबसे जादुई पहलू है। आपको क्या लगता है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मंगल पर किसी तरह का जीवन है जिसके बारे में नासा जानता है, या ये सिर्फ विवादास्पद सिद्धांत है? हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।